आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है कि प्रायः हमें बी का सही मान जानने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम एक पतली चुंबकीय सुई का जिसका चुंबकीय गुण m एवं जड़त्व गुण I ज्ञात हो को इस चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराते हैं। ठीक है बच्चों, यह व्यवस्था चित्र में दर्शाई गई है। निम्न में से कौन सा संबंध एक सरल आवर्त गति को दर्शाता है? ऑप्शन हमें दे रखा है बच्चों A, B, C और D। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि क्या होता है अगर हम इस दंड चुंबक को कहाँ पे रखते हैं बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। ठीक है, तो ये चुंबक का या चुंबकीय दंड चुंबक का S सिरा और ये वाला N सिरा है। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं बच्चों कि अगर इसकी ध्रुव प्रबलता मान लेते हैं बच्चों M डैश है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? इस पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एक बल कार्य करता है बच्चों। ठीक है, जिससे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह हो जाएगा बच्चों M डैश इंटू बी। इसी प्रकार S ध्रुव पे हम देखते हैं बच्चों कि विपरीत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है बच्चों, जिसको हम लिखते हैं M डैश इंटू बी। ठीक है, ये परिमाण में बराबर है। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, यह बल जो होता है इसे क्या करता है बच्चों? अगर हम इस अक्ष के परिता देखें तो यह इसे घुमाने का प्रयास करता है। ठीक है, मतलब ये बल जो होता है बच्चों, अगर हम इस बिंदु के परिता देखें तो क्या कर रहा है, या इसे इधर की ओर घुमाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं बच्चों, अगर हम इधर की ओर बल अघूर्ण लगाते हैं, ठीक है बच्चों, तो यह क्या करेगा, यह बल भी बल अघूर्ण लगाएगा और इसको विपरीत दिशा में घुमाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों कि क्या होता है बच्चों, इस स्थिति में यह आवर्त गति करने लगता है, मतलब अपनी मध्य स्थिति से दोनों ओर। अच्छा, हम ऐसा भी देख सकते हैं बच्चों कि अगर ऐसा है तो इस स्थिति में भी यही होता है, ये इधर की ओर घूमने का प्रयास करता है। ठीक है बच्चों, अगर हम थोड़ा सा इसे क्या इधर घुमाते हैं तो ये अपनी माध्य स्थिति में आने का प्रयास करता है। ठीक है, ये वाली उसकी माध्य स्थिति होती है। राइट बच्चों, तो अब देखिए क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो बल अघूर्ण है बच्चों, टाउ जो हम लगा रहे हैं बच्चों, वो क्या होगा? यहाँ पे जो बल अघूर्ण मिल रहा है बच्चों उसके विपरीत होगा, और यहाँ पे जो बल अघूर्ण मिलता है बच्चों इस चुंबकीय क्षेत्र में, इस दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र में रखने के कारण जो बल अघूर्ण मिलेगा बच्चों वह हो जाएगा बच्चों m इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अच्छा m को यहाँ पे स्मॉल m लेते हैं, जहाँ पे यह स्मॉल m क्या होता है बच्चों? यह होता है हमारा चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण। ठीक है, जो हमें दे रखा है। अब बात करते हैं बच्चों, और थीटा क्या होता है? m और b के बीच का कोण होता है। ठीक है बच्चों, ओके। और ये हमारा कौन सा अघूर्ण है बच्चों? जो हम यहाँ पे लगाते हैं बच्चों, इसे क्या करने के लिए, इसे थोड़ा सा यहाँ से मान लेते हैं, इसकी स्थिति को बदलने के लिए जो हम बल अघूर्ण लगाते हैं, यह वह बल है। ठीक है बच्चों, तो यह क्या करता है, उतना ही बल लगा के इसे फिर से उसी स्थिति में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो क्या हम इस बाह्य बल अघूर्ण को हम लिख सकते हैं बच्चों कि यह हो जाएगा हमारा बच्चों I इंटू अल्फा बराबर माइनस का एम बी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, माइनस का एम बी साइन थीटा। अल्फा क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम जानते हैं कि अल्फा हमारी कोणीय त्वरण होता है बच्चों, जिससे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कोणीय विस्थापन अपन डी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का एम बी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, क्या हम यहाँ पे देखिए बच्चों कि अगर हम आवर्त गति की बात करते हैं तो हमें पता है बच्चों कि ये कोण है जो बच्चों क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, तभी ये आवर्त गति करेगा। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, तभी आवर्ती गति करेगा। ठीक है, बहुत छोटा हो। ठीक है, आवर्त गति के लिए हम देखते हैं बच्चों, आवर्त गति के लिए क्या हो बच्चों, थीटा बहुत छोटा हो। ठीक है, तो अगर थीटा बहुत छोटा है तो क्या हम जानते हैं बच्चों कि साइन थीटा को लगभग हम थीटा मान सकते हैं। ठीक है, जब कब मानते हैं बच्चों? जब थीटा जो है बच्चों बहुत छोटा हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों कि क्या हो जाएगा, आई, देखिए आई को भी हम इधर साइड लाते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा डी स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा बच्चों, डी स्क्वायर थीटा अपान डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का ये हो जाएगा बच्चों हमारा एम बी इंटू थीटा अपान आई। ठीक है,
अब इसकी हम तुलना करते हैं बच्चों, तो ये वाला जो होता है ना, ये वाला भाग, ये हमारा ओमेगा स्क्वायर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ओमेगा स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि यह हो जाएगा हमारा अल्फ़ा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। इससे हम तुलना करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिलती है यहाँ पे, अच्छा माइनस है तो माइनस तो यहाँ पे तुलना करने पे कैंसिल हो जाएगा, हमें जो मिलेगा वह मिलेगा बच्चों एम बी अपान आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ओमेगा क्या हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा हमारा, ओमेगा को हम लिख सकते हैं क्योंकि अच्छा हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है, देखिए हमें तो इसी फॉर्म में निकालना है, ठीक है। ओके, तो हमें संबंध को बताना है, तो हमें यहाँ पे हमने जो वैल्यू निकाली है बच्चों, ठीक है, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डी स्क्वायर थीटा अपान डी टी स्क्वायर जो हो जाएगा बच्चों वो माइनस एम बी अपान आई इंटू थीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस एम बी थीटा अपान आई, ठीक है बच्चों। यहाँ पे पहला करेक्ट मैच हो रहा है, ठीक है बच्चों, तो पहला हमारा यहाँ पे करेक्ट मैच हो जाएगा। इस वाले माइनस नहीं है बच्चों, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, राइट। सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।